Hello बच्चों, let's see the question. So the question says write any two limitations of Dalton's atomic theory. चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो अभी देखिए यहाँ पे अगर हम लिमिटेशंस देखेंगे तो दो लिमिटेशंस हमको बोला गया. तो पहला क्या है, दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो इसका मतलब क्या, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने क्या बोला था कि जो एटम है वो ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है. लेकिन फर्दर क्या होगा आगे, जब नए नए डिस्कवरी हुए तब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसकी डिस्कवरी से ये साबित हुआ कि एटम से भी छोटा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसको सबएटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं. तो एटम जो है वो आपका डिविजिबल है, इंडिविजिबल नहीं. ये एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक था, ये फिर लिमिटेशन था. दूसरा लिमिटेशन क्या था, दैट डाल्टन्स atomic theory cannot explain the existence of non-stoichiometric कंपाउंड्स. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या बोला था डाल्टन ने कि जो जब कोई भी एलिमेंट या फिर एटम यानी कि कोई भी एलिमेंट के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो वो एक सिंपल रेशियो में, इंटीजर रेशियो में आप उसके साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे. लेकिन फिर क्या हुआ, नॉन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड हुआ, जिसका एक नॉन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड हमको मिले जिसमें क्या हुआ कि जो एलिमेंट्स थे यानी कि जो एटम्स थे उनका जो रेशियो था वो सिंपल इंटीजर रेशियो नहीं था. सो ये जो नॉन स्टोइसियोमेट्रिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं इसका एग्जिस्टेंस डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता. सो ये दो हो गए आपके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के लिमिटेशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.